मैं डॉक्टर अशोक कुमार राणा, एमडी मेडिसिन, सीनियर कंसल्टेंट यमुनानगर में प्रैक्टिस करता हूँ और मेरा 35 इयर्स का एक्सपीरियंस है एज कंसल्टेंट मेडिसिन। आज का मेरा टॉपिक हाइपोग्लाइसीमिया यानी कि लो ब्लड शुगर है। ये अक्सर देखने में आता है, जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनमें कभी कभी ज़्यादा दवाई लेने की वजह से या ज़्यादा इंसुलिन लगाने की वजह से पेशेंट की ब्लड शुगर जो है ड्रास्टिकली कम हो जाती है और पेशेंट में भिन्न भिन्न तरह के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। तो जो हाइपोग्लाइसीमिया है वो एक मेडिकल इमरजेंसी है और इसमें क्या होता है कि इसमें जो हमारे ब्लड शुगर लेवल्स हैं वो डायबिटिक पेशेंट के जो ब्लड शुगर लेवल्स हैं लेस देन 70 मिलीग्राम यानी कि 70 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम जब हो जाए तो पेशेंट में हाइपोग्लाइसीमिया के यानी कि लो ब्लड शुगर के लक्षण पैदा हो जाते हैं। और जो नॉर्मल पर्सन्स हैं जिनमें डायबिटीज़ नहीं है उनमें 40 या 50 मिलीग्राम से कम हो तो हाइपोग्लाइसीमिया के लक्षण पैदा होते हैं। अब इसका ये एक मेडिकल इमरजेंसी है तो इसके लिए हमें डायग्नोज होना चाहिए और इसका मैनेजमेंट भी इमीडिएटली होना चाहिए, फटाफट होना चाहिए इसका। तो इसका रीज़न क्या होता है? इसका रीज़न ये होता है कि हमारी जो बॉडी में ब्लड ग्लूकोज के लेवल्स हैं और जो हमारी बॉडी की यूज़ करने की क्षमता है उसमें इम्बैलेंस है। जैसे कि हमारी बॉडी ने जितना ब्लड शुगर था वो ज़्यादा यूज़ कर लिया, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करी किसी ने, या खाना खाना भूल गया और इंसुलिन की डोज लग गई, या गोली खा ली हमने, ओरल ड्रग्स जो ले रहा है वो खा ली उसने, तो उससे क्या है कि शुगर के लेवल्स ड्रास्टिकली कम हो जाते हैं और पेशेंट में लक्षण पैदा हो जाते हैं। अक्सर ये देखने में आया है कि जो हाइपोग्लाइसीमिया है ये दो तरह के मरीज में होता है। नंबर 1, जो डायबिटिक पेशेंट्स इंसुलिन से अपनी डायबिटीज़ कंट्रोल करते हैं उनमें होता है। तो इंसुलिन से जो कंट्रोल करते हैं उनमें क्या होता है कि जैसे हमने इंसुलिन की डोज जब मेज़र करी पेन में या इंसुलिन सिरिंज में तो हमने उसको ध्यान नहीं दिया कि हमें 20 यूनिट्स लगाने थे, वो 25 या 30 यूनिट्स लग गए या ध्यान नहीं दिया। या कई बार ओल्ड एज में बिकॉज ऑफ कैटरेक्ट आँख की रोशनी भी हमारी कम हो जाती है तो उसकी वजह से हमें अंदाज़ा नहीं लग रहा कि हम 20 या 30 लगा दिए तो वो ओवर डोजेज हो जाती है और इंसुलिन हम लगा लेते हैं जो कि रिक्वायरमेंट हमारी 20 के लग गया 30 यूनिट, तो उसके मिसमैच की वजह से वो हाइपोग्लाइसीमिया में चला जाता है पेशेंट। या सिमिलरली जो पर्सन्स जो डायबिटिक पेशेंट्स पेन से लगाते हैं इंसुलिन तो उसमें पेन में क्या होता है उसमें भी हमें कैलकुलेशन देखना होता है। तो या तो पेन पुराना हो जाए तो उसमें नहीं दिख रहा, हमें अच्छी तरह से न्यूमरल्स नहीं आ रहे, या हमारी निगाह की कमजोरी की वजह से हम वो मेजरमेंट कर लेते हैं और वो इंसुलिन ज़्यादा लगा लेते हैं। नंबर 2 क्या होता है कि हमारी टाइमिंग गलत हो गई, हमने खाना कब खाया, इंसुलिन कब लगा ली, या जैसे कि हमने इंसुलिन लगा ली और खाना हमने खाया नहीं, खाना भूल गए, तो ये कंडीशंस में भी हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है। नंबर 3, हमने इंसुलिन लगा लिया और हमने फास्ट रख लिया, जैसे कि अभी नवरात्रों के फास्ट है या रमज़ान में रोज़े रखे जाते हैं तो कई बार पेशेंट भूल जाता है कि मैंने रोज़ा रखा हुआ है और वो इंसुलिन लगा लेता है और खाना खाता नहीं है, तो उन पेशेंट्स में भी हाइपोग्लाइसीमिया होने के चांसेस होते हैं। सिमिलरली जो पेशेंट्स ओरल ड्रग्स पे हैं, डायबिटिक पेशेंट जो खाने वाली दवाइयों से शुगर कंट्रोल रखते हैं, उनमें कुछ ऐसी मेडिसिन हैं, सल्फोनाइल यूरियास कहते हैं उनको, जो कि लॉन्ग एक्टिंग ड्रग्स हैं जिनका लेवल 24 से 36 घंटे तक उनका इफेक्ट रहता है ड्रग का हमारी बॉडी में, खून में। तो उन पेशेंट्स में अगर ओवरडोजिंग हो जाए तो हाइपोग्लाइसीमिया का इफेक्ट जो है वो हमारा 36 घंटे तक रह सकता है, तो वो पेशेंट में भी हाइपो होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। सिमिलरली हमारा खाने की हैबिट्स, इरेगुलर मील्स हैं, कभी हमने दोपहर का खाना शाम को 6 बजे खाया, रात का खाना 12 बजे खाया, ब्रेकफास्ट हमने 10-11 बजे किया, तो जो इरेगुलर हैबिट्स ऑफ मील्स हैं वो भी एक रिस्पॉन्सिबल है
फॉर हाइपोग्लाइसीमिया। उसके अलावा कुछ पेशेंट जो क्रॉनिक रीनल फेलियर के हैं या क्रॉनिक लिवर डिजीज के हैं, उनमें भी हाइपोग्लाइसीमिया होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसके अतिरिक्त साइकेट्रिक मेडिसिन्स, सैलिसिलेट्स, इन ड्रग्स लेने वाले पेशेंट्स में भी हाइपो होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब ये हाइपो होने का टाइमिंग क्या है, किस समय ज़्यादा देखने में आता है कि हाइपो हो रहे हैं? जो पेशेंट्स इंसुलिन ले रहे हैं उनको अक्सर रात को मिडनाइट के टाइम में हाइपोग्लाइसीमिया होता है, या फिर खाने से पहले में, खाने के समय से पहले हाइपो होने के चांसेस होते हैं। और जो पेशेंट्स ओरल ड्रग्स ले रहे हैं उनको क्या होता है, देर बाद दोपहर यानी कि आफ्टरनून, उसमें 4-5 बजे के करीब, 6 बजे के करीब उनको हाइपोग्लाइसीमिया के लक्षण होते हैं। अब एक नेक्स्ट ये पॉइंट अराइज होता है कि भाई हम हाइपोग्लाइसीमिया पे इतना स्ट्रेस क्यों देते हैं? डॉक्टर्स क्यों कहते हैं जो भी पेशेंट डायबिटीज का आता है, हम हर पेशेंट को समझा के भेजते हैं कि आपको ऐसे ऐसे अगर कोई परेशानी लगे तो आप तुरंत अपना ये काम आपको करना है। तो ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है हाइपोग्लाइसीमिया को पहचानना, क्योंकि ये जो हमारा ब्रेन है और सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है, ये बहुत थोड़े समय के लिए ग्लूकोज की डेफिशिएंसी सहन कर सकता है या बिना ग्लूकोज के काम कर सकता है, कम ग्लूकोज में काम कर सकता है फॉर से 3 से 6 मिनट तक। उसके बाद अगर इसको प्रॉपर ग्लूकोज लेवल्स नहीं मिलते ब्लड में, तो जो CNS और ब्रेन का फंक्शन है वो इरिवर्सिबल डैमेज हो जाती है। उससे क्या होता है, इरिवर्सिबल डैमेज का मतलब पेशेंट की जो ब्रेन की शक्ति है वो परमानेंट डिस्टर्ब हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है, और उसका कोई ट्रीटमेंट हमारे पास अभी तक अवेलेबल नहीं है। तो अब आप नेक्स्ट हमारा मुद्दा आता है कि भाई लक्षण क्या है, हाइपोग्लाइसीमिया के लक्षण क्या है? लक्षण जनरल लक्षण है। शुरू में हमें कई बार हमें नहीं समझ आता कि लक्षण क्या हो सकते हैं। जैसे पेशेंट को एकदम घबराहट होगी, बैठे बैठे हाथ पैर कांपने लग जाते हैं पेशेंट के, ऐसे ऐसे करके आवाज़ थरथराने लग जाती है, जैसे बोलते बोलते पेशेंट की आवाज़ की जो वॉइस की वॉल्यूम है वो कम होने लग जाता है। दिल की धड़कन बढ़ जाती है, पैल्पिटेशन, बहुत ज़ोर ज़ोर से दिल धड़कने लग जाता है। प्रोफ्यूज स्वेटिंग मतलब बहुत ज़्यादा पसीने आने शुरू हो जाते हैं, और उल्टी और चक्कर आने का मन होने लग जाता है। पेशेंट को कन्फ्यूज़न शुरू हो जाता है। कन्फ्यूज़न का मतलब उसे ये नहीं पता लगता कि मैं कहाँ हूँ, मैं किस लेवल पे बैठा हूँ, क्या कर रहा हूँ मैं। उसको जनरल वीकनेस, उस बॉडी ऐसे लगती है जैसे बिल्कुल जान नहीं, शिथिलता जिसको कहते हैं, शिथिल हो जाती है बॉडी। और कुछ पेशेंट्स में कभी कभी सीजर्स या फिट्स भी पड़ जाते हैं। और उसके बाद लास्ट जो स्टेज होती है उसमें क्या होता है, पेशेंट को हेमीप्लीजिया यानी कि अधरंग होने के चांसेस होते हैं, और अल्टीमेटली पेशेंट को पूर्णतया बेहोश हो जाता है, जिसको हम कोमा कहते हैं, हाइपोग्लाइसेमिक कोमा। तो ये लास्ट वाली जो 3-4 कंडीशन जो सिचुएशंस हैं, दे आर वेरी सीरियस, और कई बार पेशेंट इनमें से बाहर आ ही नहीं पाता। तो इसलिए इसको रिकॉग्नाइज करना, हाइपोग्लाइसीमिया के लक्षणों को पहचानना हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ख़ास तौर पे डायबिटिक पेशेंट्स के लिए, और जो डायबिटिक पेशेंट के अटेंडेंट्स हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, उनको भी ये पता होना चाहिए कि भी ये हाइपोग्लाइसीमिया के लक्षण। क्योंकि जो पेशेंट है वो तो डायबिटिक पेशेंट को तो ये लक्षण हुए और एकदम बेहोश हो गया, जो अटेंडेंट्स हैं, घर में फैमिली मेम्बर्स हैं, उनको ये एकदम ऑब्जर्व करना चाहिए कि इनको हो सकता है हाइपो हो गया, तो हमें तुरंत ये काम करना है। तो हमें एक तो इसकी मैनेजमेंट, जो हाइपोग्लाइसीमिया की मैनेजमेंट है, उसमें हमें सबसे पहले ये देखना है कि पेशेंट अगर अभी बेहोश नहीं हुआ और उसको ये लक्षण हो रहे हैं, तो इमीडिएटली उसको हमें ब्लड शुगर उसकी चेक करनी होती है। घर में ग्लूकोमीटर से फिंगर प्रिक करके हम उसमें ब्लड लेके और ग्लूकोमीटर में स्टिक लगा के उसमें हम देखते हैं। ये कोई बहुत महंगा इंस्ट्रूमेंट नहीं है, 1200-1500 रुपये में आ जाता है, 800 रुपये में, और उसमें हम इंसुलिन वो अपन देख सकते हैं कि ब्लड शुगर के लेवल्स क्या हैं। स्टिल अगर हमारे पास ग्लूकोमीटर नहीं है घर में और हमें लग रहा है कि पेशेंट को हाइपोग्लाइसीमिया है, तो हमें तुरंत क्या करना चाहिए, 4 चम्मच ग्लूकोन सी जो आता है, या ग्लूकोन डी यानी कि ग्लूकोस, 4 चम्मच ग्लूकोस के आधा गिलास पानी में घोल के पेशेंट को तुरंत पिलाने।
दैट इज 20 ग्राम ऑफ ग्लूकोज हो गया। या फिर अगर ग्लूकोज नहीं है तो 6 से 7 चम्मच चीनी के पानी में घोल के वो देने हैं। उससे क्या होता है कि उसके ग्लूकोज जो होता है फास्ट एक्टिंग है, तो तुरंत वो हमारी बॉडी में इमीडिएटली अब्जॉर्ब होता है स्टमक से, और ग्लूकोज के लेवल्स ब्लड में बढ़ जाते हैं और पेशेंट जो है रिकवरी की तरफ आ जाता है। उसकी आवाज़ ठीक हो जाती है, होश आने लग जाती है, धड़कन कम हो जाती है, धड़कन उसकी ज़्यादा थी तो कम हो जाती है, नॉर्मलाइज होने लगती है, और पेशेंट की जो कॉन्शियसनेस लेवल्स हैं वो ठीक होने लग जाते हैं। परंतु ये जो हाइपोग्लाइसीमिया का इमीडिएट ट्रीटमेंट है, ये ट्रीटमेंट हमारा कुछ समय तक इफेक्टिव होता है, उसके बाद फिर दोबारा रेकरेंस होने के चांसेस होते हैं। तो उसको रेकरेंस को ना होने देने के लिए हमें क्या करना चाहिए, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स पेशेंट को देने चाहिए हमें, या उस मेंबर को देने चाहिए जो डायबिटिक है। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में क्या हो गया, जैसे घर में रोटी चपाती पड़ी है, घर में परोठा है, ब्रेड स्लाइस है, बिस्किट्स हैं, चाय हो गई, कॉफ़ी हो गई, वो हमें उनको मीठा देना है, ताकि ये जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये धीरे धीरे एब्जॉर्ब होते हैं और इसके लेवल धीरे धीरे बॉडी में आते हैं, ब्लड में आते हैं। तो पेशेंट को जो रेकरेंस होने वाली है हाइपोग्लाइसीमिया की वो नहीं होगी, और इसलिए हमारा ये देना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हमें पेशेंट्स को देने। और अगर पेशेंट, सेकंड कंडीशन क्या राइज होती है, अगर पेशेंट हमें पता ही नहीं लगा, पेशेंट एकदम बेहोश हो गया, रात का समय है, सब लोग सो रहे हैं, पेशेंट पड़ा हुआ बेहोश हो गया, सुबह देखा बेहोश पड़ा, ऐसे पेशेंट को हमें क्या करना चाहिए, उसकी ग्लूकोज शुगर चेक करके देखो ग्लूकोमीटर से, बहुत कम आती है, अक्सर 30 और 40 के बीच में निकलती है। उन पेशेंट को हमें इमीडिएटली किसी भी हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज करना चाहिए, एडमिट करना चाहिए, और वहाँ पे उनकी ट्रीटमेंट अंडर एक्सपर्ट केयर होती है। अब हमें नेक्स्ट पॉइंट ये राइज होता है कि भी ये जो अगर हाइपोग्लाइसीमिया ना ही होने दें तो हम कैसे करेंगे। उसके लिए एक तो ये है कि भी सबसे पहले एजुकेशन ऑफ द पेशेंट एज वेल एज अटेंडेंट्स। पेशेंट की एजुकेशन क्या है कि उनको हमें पहले लक्षण बताने हैं, समझाने हैं कि ऐसे ऐसे अगर होगा आपको, आपका भारीपन सिर होगा, घबराहट होगी, धड़कन बढ़ने लगी, पसीने आएंगे, हाथ कांपने लग रहे हैं, आवाज़ में थरथराहट आती है, बेहोशी से होने लगती है, ऐसे अगर लक्षण लगे तो ये आप ये सोच के चलो कि आपको हाइपो होने वाला है, तो आप तुरंत कोई भी मीठी चीज़ आप ले लो। ग्लूकोज घर में होना चाहिए, ग्लूकोन डी का पाउडर या सी का पाउडर हमारे घर में होना चाहिए जो डायबिटिक पेशेंट्स की। सेकेंड एजुकेशन पार्ट जो होती है फैमिली मेम्बर्स का, हमें फैमिली मेम्बर्स को भी ये बताना है कि ऐसे ऐसे इन मेम्बर्स में अगर लक्षण होंगे तो हमें 4 चम्मच ग्लूकोज के या 8 चम्मच शुगर के पानी में घोल के तुरंत देने हैं। सेकंड क्या होता है, ग्लूकागॉन किट कहते हैं हम उसको, ग्लूकागॉन किट। उसमें क्या होता है, एक इंजेक्शन होता है, एक सिरिंज होती है और स्वैब्स होती हैं। तो 1 मिलीग्राम का इंजेक्शन होता है, वो हमें पेशेंट के जितने फैमिली मेम्बर्स हैं उनको समझाना होता है कि इंट्रामस्कुलर हम तुरंत हम लगा सकते हैं पेशेंट को इमीडिएटली, जिसको हमें लगे फीचर्स के ये हाइपोग्लाइसीमिया के फीचर्स हो रहे हैं, उसको हम ग्लूकागॉन किट कहते हैं, और वो हमारे घर में अवेलेबल होनी चाहिए, और हर मेंबर को पता होना चाहिए कि कैसे हमें इंजेक्शन लगाना है और किस स्टेज पे हमें लगाना है। ये तो हो गई हेल्थ एजुकेशन का पार्ट। सेकंड पार्ट पेशेंट का क्या होता है कि भी हमें पेशेंट को डोज की कैलकुलेशन प्रॉपर बतानी है इंसुलिन की, उनको अच्छे से सिरिंज में बताना है कि ये सिरिंज में यूनिट्स हैं, इस यूनिट में इतने ही छोटी कैलिब्रेशंस हैं, ये 1 यूनिट 10 यूनिट हो गए, ये 20 हो गए, तो अगर 15 या 14 यूनिट लगाने तो यहाँ तक 14 यूनिट है। हमें 8-10 मिनट 20 मिनट जो पेशेंट की एजुकेशन पे लगाना है, उससे पेशेंट की लॉन्गर लाइफ रहती है और ये कॉम्प्लिकेशंस से पेशेंट अवॉइड हो जाता है। इसी तरह से हमें फैमिली मेम्बर्स को भी बताना है कि डोज कैलकुलेशन कैसे, उसमें कैलिब्रेशंस कैसे देखें, पेन में भी और इंसुलिन सिरिंज में भी। नंबर 2, हमें टैबलेट्स का भी ख्याल रखना है कि जो टैबलेट हम खा रहे हैं, सल्फोनाइल यूरिया वाली या जो भी गोलियां खा रहे हैं, उनकी टाइमिंग हमें बिल्कुल ध्यान देना है कि खाने से आधा घंटा पहले खानी है, और जब गोली खा ली हमने या दवा इंजेक्शन लगा लिया तो हमें आधे घंटे से के करीब 30 से 40 मिनट के बीच बीच में खाना ले लेना, मील्स हमें खाने हैं, ताकि हमारी शुगर लेवल जो है कम ना हो जाए। तो ये चीज़ का हमें बहुत ध्यान देना है कि भी ये हमारे को जो हाइपो में ना जाए कि हमने दवाई खा ली या इंजेक्शन लगा लिया और हमने खाना खाना भूल गए।
नंबर 3 पार्ट आता है कि जैसे जो पेशेंट फास्ट रखते हैं, जैसे नवरात्रों के फास्ट है, 9 दिन फास्ट रखे लोगों ने, या फिर रमज़ान आते हैं तो 28-20 दिन 28-29 दिन का रमज़ान होता है, उन दिनों में हमें अपनी डायबिटीज़ की डोज़ को लो डोज करना होता है या कैलकुलेट करके हमें कम करवानी होती है अपने डॉक्टर से, फिजिशियन के पास जाके। और सुबह शाम जो अगर 3 टाइम कोई डोज ले रहा है तो उस डोज को हमें 2 टाइम करना होता है, क्योंकि रमज़ान में 2 समय खाना खाया जाता है, तो उस डोज को हमें 2 समय करना है। दोपहर की डोज को हमें उस टाइम के लिए डिसकंटिन्यू करना होता है, 2 टाइम की डोज के साथ हमें शुगर एडजस्ट करनी होती है। तो इन सब बातों को ध्यान में रख के हम अपने डायबिटिक पेशेंट्स का जो ये हाइपोग्लाइसीमिया का अटैक है, जो कि बहुत ही सीरियस हो सकता है और मेडिकल इमरजेंसी है, इसको हम पेशेंट्स को बचा सकते हैं इससे, और अगर हो तो उसको मैनेज कैसे कर सकते हैं ये मैंने आपको बताया। तो इन शब्दों के साथ मैं आपसे एक और चाहूँगा कि एक तो मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी उसके बारे में आप सब्सक्राइब करें या लाइक करें, और नंबर 2 कि अगर आपको किसी और टॉपिक पे भी जो आपको लगता है कि मैं उस पर टॉक देना चाहूँ, टॉक आप सुनना चाहें मेरे से, तो आप कमेंट बॉक्स में उसको मेंशन करें, तो मैं उसके बारे में भी आपको नेक्स्ट जब भी वीडियो मैं बनाऊंगा तो उसमें आप वो टॉपिक को मैं लूँगा। धन्यवाद।